हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसे कि अगर बात की जाए बीएड छात्रों के लिए 3 बड़ी भर्तियों के स्टेटस के बारे में कि इस समय बीएड अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन सी वो भर्तियां हैं, उनके स्टेटस क्या है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से 13,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता और 40,000 हेडमास्टर भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है बीएड छात्रों के लिए 3 बड़ी भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साल 2023 ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2023 के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी से बाहर हो गए तो उसके बाद उनके लिए जो भर्तियों को लेकर टोटे हैं वो पड़ने लगे, यानी कि कह सकते हैं कि लाले पड़ गए। क्योंकि इस समय पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में बहुत सारी भर्तियां देखने के लिए तो हैं, लेकिन उनमें पदों की संख्या नामात्र है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत देखने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और होते हैं। तो सेम बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, देखने के लिए उनके पास बहुत सारी भर्तियां तो मौजूद हैं, लेकिन पदों की संख्या की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसा क्यों है वो आप जानते हैं। चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो, उसमें भर्ती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी पोस्ट वाइज अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है तो बहुत छोटी वैकेंसी है ना। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, पदों की संख्या के हिसाब से तो वैकेंसी ठीक ठाक है, लेकिन एलटी ग्रेड वैकेंसी जो होती है वो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, क्योंकि राजकीय विद्यालयों के अंदर आपको शिक्षक बनने का मौका मिलता है और इससे अच्छी आपको पोस्ट नहीं मिलती है शिक्षकों के लिए, है ना। जैसे कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी के बाद में जो टीजीटी होती है, उससे भी बेहतरीन आप सभी के लिए ये वाली वैकेंसी होती है। अब पदों की संख्या के मुकाबले देखें तो यहाँ पे भी निराशा मिलती है। सेम जीआईसी प्रवक्ता को लेकर हालात है। जीआईसी प्रवक्ता पीजीटी से भी अच्छी वैकेंसी रहती है, क्योंकि राजकीय विद्यालयों के अंदर है, लेकिन जब बात आती है इसके अंदर नौकरी को लेकर तो समस्या पदों की संख्या के बारे में है। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, सभी राज्यों में, क्योंकि अब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में लिमिटेड मौके ही बचे हुए हैं। और उन लिमिटेड मौक़ों के अंदर अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो बहुत ज़्यादा कम है। वहीं हम बात करें प्राइमरी वगैरह के लेकर तो वहाँ पे बहुत सारे आप सभी ने देखे हैं पद आते हैं, है ना। और कंपटीशन तो आप जानते हैं कितना होता है। उत्तर प्रदेश में 68,500 आई थी, खाली चले गए थे पद। चलिए पहले बात कर ही लेते हैं उन भर्तियों के बारे में जिनको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी। पहले खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर देख लीजिए। विसंगतियों में फंसी हुई है बीईओ भर्ती। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन भले ही मिल चुका हो, यह भर्ती भी विसंगतियों के कारण फंस गई है। करीब 300 पदों के लिए मिले अधियाचन के बाद भी भर्ती शुरू न होने से अभ्यर्थी परेशान है। आयोग ने इससे पहले 2019 में बीईओ के लिए 309 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। 5 साल से भर्ती का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में कुछ तो ओवर एज भी हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा कुछ और भर्तियों के बारे में, अब खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर मैंने आपको बताया था कि नाम तो बहुत बड़ा है और पोस्ट भी बहुत बड़ी है, लेकिन पदों की संख्या बहुत ज़्यादा छोटी है। लिखा हुआ है कि भर्तियों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। तमाम भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच में और शासन के बीच में फुटबॉल बन गई हैं। पदों के अधियाचन प्राप्त होने पर विसंगतियों का हवाला देकर इनको वापस करने का सिलसिला वजह से तमाम भर्तियां कहीं न कहीं 5 वर्षों से अटकी पड़ी हुई हैं। भर्ती की आस लगाए बैठे ओवरएज अभ्यर्थी भी हो चुके हैं। कहीं शिक्षक आहता की समकक्षता को लेकर स्पष्ट न हो पाने पर मामला फंसा हुआ है, तो कहीं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में संदर्भ में शासन के अनुमोदन या अन्य विसंगतियों की वजह से मामला फंसा हुआ है। इन शॉर्ट मामला कैसे न कैसे फंसा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर जीआईसी प्रवक्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया,
320 व महिलाओं के 116 पदों के सहायक अध्यापक LT ग्रेड के 3254 और महिलाओं के 1718 पदों पर भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले भेजा गया था। ठीक है। अच्छा, कल आपने मेरा LT ग्रेड का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि मामला कहाँ फंसा हुआ है, क्यों रुका हुआ है। अब आप देख लो, मैं जो जानकारी दूंगा वो आपको ऑथेंटिक ही होगी। वो बात अलग है कि जानकारी आपके लिए नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, लेकिन जानकारी ऑथेंटिक ही होनी चाहिए। लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले भेजा गया था। आयोग को भेजा गया था, लेकिन शैक्षिक अर्हता समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने पर नियुक्ति की प्रक्रिया लटक गई। इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। इस बीच आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के 3500 से अधिक पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को ये कहते हुए लौटा दिया कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर ऑनलाइन अध्याचन भेजें। इससे 10,768 पदों पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में जो आई थी, इसमें भी 2500 से अधिक पद नहीं भरे गए थे, है ना। तो ऐसे में यहाँ पे प्रवक्ता के 1473 पदों के लिए भर्ती दिसंबर 2020 में आई थी, विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद 5 साल बाद बीत चुके हैं, अब तक ना तो समकक्ष अर्हता स्पष्ट हुई है और ना ही कहीं ना कहीं जो आपकी भर्ती को लेकर ऑनलाइन अध्याचन भेजने हैं वो भेजे गए हैं। मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया है। छात्रों के माध्यम से कहना ये है कि ऐसे में कहीं ना कहीं जानबूझकर जो भर्तियों में देरी की जा रही है, जिससे कि जो मामले हैं वो लटके रहें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर पहले जो मामला फंसा हुआ है वो समकक्ष योग्यता को लेकर है। अगर वो स्पष्ट होती तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कह दिया कि चलो देर तो हो गई है, थोड़ी सी और देर हो जाए, है ना। उसी के कारण की वजह से उन्होंने कहा कि आप हमें अब ऑनलाइन अध्याचन भेजो। अब ऑनलाइन अध्याचन आएंगे, समकक्ष योग्यता स्पष्ट होगी, तब जाकर के LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। तो ये कुछ मामले हैं जिनकी वजह से ये जो भर्तियाँ वो लटकी हुई हैं। अभी ये कल की ही न्यूज़ है, अगर आपने देखी होगी तो इसमें बताया गया था कि 12,782 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है वो वापस किया गया है। तो 12,782 पदों में जो भर्ती के प्रस्ताव वापस किए गए हैं, इसमें ज़्यादातर BEd करने वालों की भर्ती हैं, है ना। चाहे वो GIC प्रवक्ता की भर्ती हो, LT ग्रेड की भर्ती हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की, ये सभी की सभी भर्तियां फिलहाल वापस तो की गई हैं। लेकिन अगर शासन इन मामलों को स्पष्ट कर दे, जो करने में 1 दिन का समय नहीं लगेगा, 1 दिन का, तो इनके विज्ञापन आ जाएंगे। तो ये है पूरा का पूरा मामला। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 और अपडेट के बारे में। PGAT एग्ज़ाम डेट को लेकर PGAT एग्ज़ाम जो होगा वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलेगा, जिसके संबंध में जानकारी जारी कर दी गई है। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए प्रधान शिक्षकों के बारे में, आप जानते हैं बिहार के अंदर प्रधान शिक्षकों की भर्ती चल रही है, जिसमें तकरीबन 40,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन निकाला गया था और इसकी जो लिखित परीक्षा है वो 29 को होने जा रही है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।